तो आपको सीधे लेकर चलते हैं गुजरात के केवड़िया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। और देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और इस मौके पर एकता दिवस का कार्यक्रम और खास परेड और कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री इस वक्त देख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पुष्प अर्पित किए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। और ये देखिए, ये इस वक्त लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं केवड़िया से। देखिए आप। तो देखिए, इस कार्यक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। प्रधानमंत्री का भी संबोधन होना है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते कुछ और खबरों का रुख करते हैं। खबर सलमान खान से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई से खबर है, सलमान को धमकी देने वाला अरेस्ट भी हो गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई के बांद्रा इलाके से आजम मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया है। आजम मुस्तफा ने मांगी थी 2 करोड़ की रकम। मंगलवार को दी थी सलमान को जान से मारने की धमकी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले शख्स ने 2 करोड़ रुपए की मांग की। उसने कहा था कि अगर पैसे नहीं मिले तो सलमान खान को मार देंगे। शख्स ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम को ये धमकी भरा मैसेज भेजा था। सलमान को धमकी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सलमान खान के मामले में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसका नाम आजम मोहम्मद मुस्तफा है। इसने मुंबई के ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल को मैसेज भेजकर 2 करोड़ की मांग की थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस धमकी के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इससे पहले बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी और सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले गुफरान उर्फ तैयब नाम के एक शख्स को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। इसके लिए मुंबई पुलिस नोएडा आई और यहाँ के लोकल पुलिस के साथ मिलकर नोएडा के सेक्टर 106 से गुफरान को गिरफ्तार किया गया। गुफरान ने मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में एक टेक्स्ट मैसेज किया था, जिसमें सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। आरोपी बरेली का रहने वाला है और वो दिल्ली के करदमपुरी में रहता है। ये कारपेंटर का काम करता है और इसकी उम्र महज 20 साल है। मुंबई में जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, तब से पुलिस सलमान खान की सुरक्षा को लेकर ज्यादा अलर्ट है। इसलिए धमकी मिलने के 24 घंटे में ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पप्पू यादव को मिली धमकी पर पत्नी रंजीत रंजन का बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि पप्पू यादव के बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है। रंजीत रंजन ने और क्या कहा, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई पर दिए गए अपने बयान को लेकर काफी चर्चा में है। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई पर दिए गए बयान के बाद धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उन्होंने गृह मंत्रालय से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती देने के मामले में कांग्रेस सांसद और पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि पप्पू यादव ने जो कुछ भी कहा है उससे मेरा और मेरे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ कहा, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। रंजीत रंजन ने कहा कि उनका और पप्पू यादव का राजनीतिक जीवन अलग अलग रहा है। हमारे बीच बहुत मतभेद हैं और हम पिछले 1.5-2 साल से अलग अलग रह रहे हैं।
आपको बता दें कि पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कहा था कि अगर कानून उन्हें अनुमति दे तो वो जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को 24 घंटे के भीतर ही खत्म कर देंगे। इस बयान के बाद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली थी। बीएसएफ ने पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से लगे अलग अलग गांव से एक दिन में 5 ड्रोन को बरामद किया है। बीएसएफ को हथियार और हेरोइन के पैकेज भी मिले हैं। बीएसएफ ने सीमा पार से हो रहे ड्रोन साजिश को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ को खबर मिली थी कि पाकिस्तान बॉर्डर के जरिए अमृतसर और तरन तारन जिले के गांव में ड्रोन के जरिए नशीली पदार्थों की तस्करी की जा रही है। खुफिया सूचना मिलने के बाद बीएसएफ ने अलग अलग जगहों से 5 ड्रोन बरामद किए हैं। ये सभी ड्रोन सीमा से लगे गांव के खेतों से मिले हैं। बीएसएफ ने ड्रोन के साथ साथ हथियार और हेरोइन के पैकेट भी बरामद किए हैं। इससे साफ है कि सीमा के पार से नशे के कारोबारी ड्रोन के जरिए पंजाब के गांव में नशे के सामान को भेज रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहली बार सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कम सीटों पर चुनाव लड़ना बीजेपी की मजबूरी है। स्ट्रैटेजी क्या है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में नामांकन खत्म होने के बाद अब सभी दलों के नेता दीपावली के बाद चुनावी मैदान में धुआंधार प्रचार करते हुए दिखेंगे। तमाम बड़े नेता रैली करते हुए दिखेंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में बीजेपी सिर्फ 148 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। 2019 के मुकाबले बीजेपी इस बार 15 सीटों पर कम चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी ने किस मजबूरी के तहत कम सीटों पर उम्मीदवार उतारे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इस बार पार्टी के खिलाफ राज्य में सत्ता विरोधी लहर काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र में हम सिर्फ 152 सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि 288 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीतने की दृष्टि से लड़ रहे हैं। इसलिए हमने अपने गठबंधन के साथी दलों को भी अधिक से अधिक सीटें देकर गठबंधन धर्म का उत्तम निर्वाह किया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती भी। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। ऐसे में शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत गुट महाराष्ट्र में लोकल मुद्दों पर भारी पड़ सकती है। 3 की पार्टी थी महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र में, वो सीटों के बंटवारे में नंबर 1 की पार्टी हो गई। हम तो महायुति में तब भी नंबर 1 की पार्टी थे और आज भी नंबर 1 की पार्टी है। तो मुझे लगता है कि उद्धव जी और शरद पवार जी को सोचना चाहिए कि तोरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर मन की आंखें खोल। वहीं प्रधानमंत्री 4 नवंबर को झारखंड में चुनावी प्रचार करेंगे। मोदी गढ़वा और चाईबासा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह भी 3 नवंबर को चुनावी सभा करेंगे। झारखंड में भगवा फहराने के लिए बीजेपी दीपावली बाद धुआंधार प्रचार में जुट जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को झारखंड जाएंगे। मोदी राज्य के गढ़वा और चाईबासा जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 नवंबर को रांची पहुंचेंगे और 3 नवंबर को झारखंड के धालबोमगढ़, बरकट्ठा और सिमरिया में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह ने बताया कि दीपावली के तुरंत बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार के लिए झारखंड पहुंचेंगे। शिवराज सिंह ने ये भी कहा कि झारखंड के विकास के लिए राज्य में डबल इंजन सरकार की जरूरत है। जब तक हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी तब तक राज्य की जनता खुश नहीं रहेगी। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में न लागू करने को लेकर एलजी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लेटर लिखकर कई आरोप लगाए। आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी ही था कि इस विवाद में दिल्ली के उपराज्यपाल भी कूद पड़े। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया एक्स पर केजरीवाल को लेकर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान योजना न लागू होने के लिए आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। एलजी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने दिल्ली के लाखों लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम से अब तक सिर्फ इसलिए दूर रखा ताकि उनके झूठे हेल्थ मॉडल का सच सामने न आ जाए। उनकी हर बात पर खुद को झूठा क्रेडिट लेने की आदत का भंडाफोड़ न हो जाए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जज्बे, प्रतिबद्धता और साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि आप युद्ध जीतते हैं तो दुनिया देखती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। असम के तेजपुर में 4 कोर मुख्यालय पहुंचकर राजनाथ सिंह ने सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। सैनिकों को संबोधित करते हुए चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आपके शौर्य की वजह से ही LAC पर तनाव कम करने में बड़ी सफलता मिली है। अभी हाल में ही LAC पर बॉर्डर रिलेटेड एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। भारत और चीन के बीच LAC पर कुछ क्षेत्रों में अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में यानी सुलझाने में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर लंबे समय से बात चल रही थी। हम सबके लंबे प्रयासों के बाद LAC पर ग्राउंड सिचुएशन को रिजॉल्व करने में हम आपस में एक कंसेंसस पर पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि भारतीय सेना इस क्षेत्र में मजबूत है तो ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से है। आप सीमा पर अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, यह जो म्यूचुअल डायलॉग भी हुई है चाइना के साथ, वह इसलिए हो पाई है क्योंकि आपके शौर्य और पराक्रम का एहसास सभी को हुआ है। हम कंसेंसस के आधार पर शांति बहाली की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखना चाहते हैं। पूर्वी लद्दाख में LAC पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई है। भारत चीन के सैनिक दीपावली पर एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे और डेपसांग में और डेमचोंग पे जल्द पेट्रोलिंग शुरू होगी। भारत और चीन के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। आज से दोनों देशों के बीच रिश्तों की नई शुरुआत हो रही है, यानी दिवाली के दिन से पेट्रोलिंग की शुरुआत होने वाली है। कल इसे लेकर लोकल बैठक हुई थी। LAC पर भारत के करीब 4.5 साल बाद हैप्पी दिवाली होने वाली है। आज दिवाली के मौके पर भारत चीन सीमा पर सबका मुंह भी मीठा होगा। भारत और चीन के जवान आज LAC पर मिठाइयों को एक्सचेंज करेंगे। भारत और चीन ने बीते दिनों डेपसांग और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग को लेकर सहमति जताई थी। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार शाम तक दोनों जगहों से टेंट और टेम्परेरी स्ट्रक्चर हटा लिए गए थे। डिसएंगेजमेंट और वेरिफिकेशन साथ साथ चल रहा था। सूत्रों का कहना है कि खराब मौसम की वजह से डेमचोक इलाके में मंगलवार को वेरिफिकेशन का काम नहीं हो पाया था, मगर बुधवार को एरियल वेरिफिकेशन कर लिया गया। सहमति के बाद दोनों देशों के सैनिक उन सभी जगहों पर पेट्रोलिंग कर सकेंगे जहां अप्रैल 2020 से पहले करते रहे हैं। इसके साथ ही डेपसांग और डेमचोक में अप्रैल 2020 से पहले वाले स्थिति को बहाल भी किया जाएगा। अयोध्या में एक साथ 2 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अद्भुत, अतुलनीय और अकल्पनीय बताया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान राम के आने पर दीपोत्सव मनाया गया। अद्भुत और दिव्य दृश्य को देखने के लिए सरयू घाट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ आई। इस दौरान अयोध्या में 2 विश्व रिकॉर्ड भी बने। सरयू के घाटों पर 25,12,585 दीप जलाए गए, जिसने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वहीं 1,121 लोगों ने एक साथ सरयू आरती कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। Adjudicator from Guinness World Record came and he certified both of our attempts. The first attempt was most people rotating diya, that is aarti, and in that 1121 people participated. That was the largest aarti participation you can say in the world. Final number is 25,12,585. We created new records for both the attempts. For aarti it is 1121 and for oil lamps it is 25,12,585. अयोध्या में हुए दीपोत्सव को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया X पर बधाई देते हुए लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजने के बाद ये पहली दीपावली है। अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर की ये अनुपम छटा हर किसी को अभिभूत करने वाली है। 500 वर्षों के बाद ये पावन घड़ी राम भक्तों के अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग तपस्या के बाद आई है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्त हो गया लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के दौरे की खबरों से।
केवड़िया में पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया नमन। स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्र की एकता को समर्पित रहा सरदार पटेल का जीवन। पटेल का व्यक्तित्व, कृतित्व सभी के लिए प्रेरणादायी। केवड़िया में एकता दिवस परेड में शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम ने परेड की सलामी ली। 9 राज्यों की पुलिस परेड में शामिल। राष्ट्रपति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल एक महान देशभक्त और अग्रणी राष्ट्र निर्माता थे। आज गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह स्वामीनारायण मंदिर में करेंगे दर्शन। सालंगपुर में यात्री भवन का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी हनुमानगढ़ी में की पूजा। आज संतों के साथ करेंगे बैठक। जम्मू कश्मीर के छठे केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस का बहिष्कार करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। विधायकों ने बताया अवैध और असंवैधानिक। आज दुनिया भर में धूमधाम से मनाई जाएगी दीपावली। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हो उठेगा देश। TV9 भारतवर्ष की ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामना। एक्स पर लिखा, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश सबका कल्याण करें। अरुणाचल के तवांग में जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे राजनाथ सिंह। चीन की सीमा पर तैनात सैनिकों से करेंगे मुलाकात। राजनाथ सिंह ने असम के तेजपुर में जवानों के साथ मनाई दीपावली। जवानों के साहस और जज्बे की सराहना की। राजनाथ सिंह ने कहा, चीन के साथ बनी सहमति के आधार पर LAC पर शांति प्रक्रिया जारी रहेगी। सुरक्षा बल के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाएंगे कदम। तेजपुर में राजनाथ सिंह ने कहा, जवानों से LAC पर ग्राउंड सिचुएशन को लेकर बड़ी उपलब्धि मिली। देपसांग और डेमचोक पर भारत चीन का डिसएंगेजमेंट पूरा। पूर्वी लद्दाख में आज भारत चीन सेना की गश्त संभव। आज LAC पर मिठाइयों का होगा आदान प्रदान। देपसांग और डेमचोक पर आज से गश्त की संभावना। अयोध्या में 25 लाख से ज्यादा दिए जलाने का बना रिकॉर्ड। 25,12,535 दिए जलाए गए। अयोध्या में सरयू आरती गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। 1121 लोगों ने सरयू आरती कर बना रिकॉर्ड। सीएम योगी को दिया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र। 25 लाख से ज्यादा दिए जलाने का बना रिकॉर्ड। दीपोत्सव को लेकर बोले सीएम योगी, ये कार्यक्रम अन्याय अधर्म का विनाश करने वाला संदेश देता है। नई अयोध्या विश्व को संदेश देती है। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का तंज। कहा, चाचा और काका की जमात को मालूम है उनकी दुर्गति तय है। सीएम योगी ने कहा, जो विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा उसकी वही दुर्गति होनी है जो यूपी के माफियाओं की हुई है। पीएम मोदी ने श्री राम मंदिर की तस्वीर शेयर की। लिखा, अलौकिक अयोध्या, श्री राम के भव्य मंदिर में विराजने के बाद पहली दीपावली। पीएम ने लिखा, रामलला मंदिर की अनुपम छटा अभिभूत करने वाली है। राम भक्तों के अनगिनत बलिदान के बाद ये घड़ी आई। दीपोत्सव को लेकर संतों ने कहा, अयोध्या में दिख रहा त्रेता युग का नजारा। दीपावली और दीपोत्सव सनातन धर्म की नींव। अखिलेश यादव ने दी छोटी दीपावली की शुभकामना। एक्स पर लिखा, छोटी दीपावली के बाद ही बड़ी दीपावली आती है। ये जीवन की सीख भी है जो धैर्य सिखलाती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। ये त्योहार वंचितों, जरूरतमंदों की मदद करने का अवसर है। सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दे। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने स्कूली बच्चों और सफाई कर्मचारियों के साथ दीपावली मनाई, बांटी मिठाइयां। जम्मू में सेना के जवानों ने LOC पर मनाई दीपावली। पूजा अर्चना करके मिठाई बांटी, फिर ग्रीन पटाखे फोड़कर डांस किया। दीपोत्सव पर जगमग हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि। गाजियाबाजी के साथ मनाई गई दीपावली। दीप श्रृंखला देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। उज्जैन में दीपावली पर बाबा महाकालेश्वर मंदिर को सजाया गया। ड्रोन की तस्वीर में रंग बिरंगी रोशनी से जगमग दिखा महाकाल लोक। दीपावली के मौके पर हजारों दीपक से जगमगा उठा गांधीनगर का अक्षरधाम मंदिर। रंगीन रोशनी से मंदिर का अलौकिक नजारा नजर आया। दीपावली के मौके पर फूलों से सजा श्री केदारनाथ मंदिर। शीतकाल के लिए 3 नवंबर को बंद हो जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। असम के करीमगंज में राम मंदिर की थीम पर बना पूजा पंडाल। श्रद्धालुओं ने देवी काली की पूजा अर्चना की। मुंबई के दादर में दीपावली पर रंगीन रोशनी से जगमग हुआ शिवाजी पार्क। आकर्षण का केंद्र बना सेल्फी पॉइंट। मुंगेर में दीपावली पर किया गया भव्य आयोजन। 8,51,000 दीपों से जगमग उठा कल्याणपुर। मां गंगा की आरती भी की गई। जबलपुर में दीपावली पर 51,000 दियों से जगमगाया नर्मदा नदी का तट। आतिशबाजी के साथ लेजर शो देखकर मंत्रमुग्ध हो गए लोग। गोवा में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने की अनोखी यहां पर परंपरा है। पणजी में लोगों ने नरकासुर का जलाया पुतला। पुंछ में जवानों ने 8,000 फीट की ऊंचाई पर मनाई दीपावली। जवानों ने भजन गाया और मिठाइयां बांटी, फिर फुलझड़ियां जलाई हैं। शिमला में जिला प्रशासन दीपावली पर पटाखे फोड़ने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया। शाम 8 बजे से 10 बजे तक फोड़ सकते हैं पटाखे। DMRC ने जारी किया मेट्रो सेवाओं के लिए संशोधित वक्त। दीपावली पर आज सभी टर्मिनल से रात 10 बजे खुलेगी आखिरी मेट्रो। तमिलनाडु में दीपावली के मौके पर बाजार में उमड़ी भारी भीड़। तिरुचिरापल्ली के NSB रोड पर ड्रोन से ली गई बेहंगम तस्वीर। चेन्नई में दीपावली के मौके पर शहर के कई हिस्सों में लगा भारी ट्रैफिक जाम। शहर में घंटों तक रेंगती रही गाड़ियां। 4 नवंबर को झारखंड जाएंगे पीएम मोदी। 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर तंज। कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं, लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है बीजेपी।
अखिलेश यादव बोले, पीटीए की बढ़ती ताकत से घबरा गई है बीजेपी, इंटरनल सिक्योरिटी पर बीजेपी असफल साबित हुई है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि पप्पू यादव के बयान से मेरा और बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। रंजीत रंजन ने कहा कि मेरे और पप्पू यादव के बीच कई विषयों पर मतभेद है। पिछले 2 साल से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान, जात और भात के नाम पर ना दे वोट, केंद्र सरकार ने बिहार की अनदेखी की है। कांग्रेस के आरोप खारिज होने को लेकर जेडीयू का बयान, चुनाव आयोग की फटकार को गंभीरता से ले कांग्रेस जनादेश कलंकित करने से बाज आए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे के समर्थन पर अड़ी है बीजेपी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की जेपीसी अध्यक्ष से अपील, भूमि विवाद पर चर्चा के लिए किसानों को करे आमंत्रित। आयुष्मान योजना को लेकर दिल्ली एलजी का केजरीवाल पर बयान, आपके झूठे हेल्थ मॉडल का सच सामने आ जाएगा, इसलिए योजना लागू नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, आतंकवादी जब तक घुसपैठ करते रहेंगे मारे जाते रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 260 पुलिस अफसरों के तबादले, ट्रांसफर पुलिसकर्मियों में मुंबई के 150 पुलिस वाले शामिल। हरियाणा में 36 सीनियर पुलिस अफसरों के तबादले, जींद के एसपी सुमित कुमार का भी ट्रांसफर, महिला पुलिसकर्मियों की यौन शोषण का है आरोप। गोवा में इस साल 11,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, कुंभी साड़ी तैयार करने में लखपति दीदी की अहम भूमिका। असम में 5 सीटों के उपचुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया, विधायकों के लोकसभा जीतने के बाद खाली हुई है सीट। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर यातायात पुलिस का एक्शन, 47,000 से ज्यादा काटे चालान, 10,000 से ज्यादा का लगाया जुर्माना। तेलंगाना में मेयोनीज की बिक्री और उत्पादन पर लगाई गई 1 साल की रोक, मेयोनीज खाने से फूड पॉइजनिंग की मिली थी शिकायत। पशुपालकों की आजीविका बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच हुआ करार, बकरी भेड़ चिकन की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है। आज से 5 दिन के अल्जीरिया दौरे पर सीडीएस अनिल चौहान, आरक्षा को सहयोग करने को लेकर बातचीत होगी। दिल्ली में पैदल चलने वालों के सड़क हादसों में सबसे ज्यादा जान गई, दिल्ली पुलिस की ओर से जारी रिपोर्ट से हुआ खुलासा। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया, सीएम भगवंत ने एक्स पर लिखा, दिवाली पर मुलाजिमों को छोटा सा तोहफा। त्रिपुरा में भी सरकारी कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ाया गया, सीएम माणिक साहा बोले, ये दिवाली का तोहफा। पूर्वी लेबनान में इजरायल के भीषण हमले में तबाह हो गया पूरा गांव, विध्वंसक हमले से 60 से ज्यादा घर नष्ट हुए। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ के हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बड़ी कार्रवाई, आईडीएफ ने हमले की तस्वीर जारी कर दिखाई तबाही। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के हौला शहर पर किया मिसाइल अटैक, एयर स्ट्राइक में कई घरों को भारी नुकसान। पूर्वी लेबनान में इजरायली सेना का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक में 19 लोगों की मौत, मारे गए लोगों में 8 महिलाएं शामिल। लेबनान के बालबेक शहर में इजरायली हमलों से पहले निकासी की दी गई चेतावनी, सड़कों पर देखी गई भारी ट्रैफिक। हिजबुल्लाह के नए प्रमुख नईम ने इजरायली पीएम पर फिर से हमले की दी धमकी, कहा इस बार नहीं बचेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। हिजबुल्लाह चीफ नईम ने टीवी पर संबोधन में दी चेतावनी, कहा हम लड़ाई जारी रखेंगे, संघर्ष विराम की भीख नहीं मांगेंगे। इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह ने किया काउंटर अटैक, मध्य इजरायल में ड्रोन से किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद कई शहरों में रेड अलर्ट, 20 मिनट से ज्यादा देर तक बजते रहे सायरन। अमेरिका ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमले का किया समर्थन, कहा नागरिकों के जीवन को खतरा न हो। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने राफा का किया दौरा, कहा हमास के आतंकियों को खत्म करने की खाई है कसम। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा कि मध्य पूर्व में शांति देखना चाहता हूं, बाइडेन की पैदा की गई समस्या को ठीक करूंगा। उत्तरी कैरोलिना में चुनावी अभियान के दौरान कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका में नेतृत्व की नई पीढ़ी का समय आ गया है। पाकिस्तान के मीर पुरखास में केशव बाई नाम के हिंदू लड़की का शव मिला है, मारपीट करके हत्या किए जाने की आशंका। यूएन की मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क का बांग्लादेश दौरा खत्म, कहा कि हिंसा के दौरान हुई सभी मौतों की गहन जांच हो। अर्जेंटीना में यूनियन की हड़ताल, पूरे देश में ट्रक, रेल, जहाज और कार्गो विमान की माल ढुलाई ठप। पूर्वी क्यूबा में तूफान से भारी तबाही, घरों में भर गए मलबे, खेतों में फसलों के डूबने से भारी नुकसान। स्पेन के जेराज शहर में 100 मिलीमीटर से अधिक की बारिश, मॉल में घुसा बाढ़ का पानी, सैलाब में तैरने लगी कारें। दक्षिण पूर्वी स्पेन में आया सैलाब, सड़कों पर तैरने लगी कारें। वेलेंसिया सरकार ने कई लोगों की मौत का दावा किया। स्पेन के वेलेंसिया में बाढ़ से भारी तबाही, चारों तरफ लगा मलबे का ढेर, सड़क पर खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। लखनऊ के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर में गुरेज विधायक के कार्यक्रम में भीड़ ने किया हमला, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। नवी मुंबई में जनरल स्टोर और घर में लगी भीषण आग, एलपीजी के 3 सिलेंडर में विस्फोट होने से महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई, दुकानदार गंभीर तौर पर घायल। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में बिजली गिरने से दुकान में आग लग गई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर तौर पर घायल। जोधपुर में हत्या की खौफनाक वारदात, महिला की हत्या करके शव के 6 टुकड़े किए गए, बोरे में भरकर 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया।
जोधपुर हत्याकांड का आरोपी या गुलामुद्दीन फरार हुआ है। आरोपी की पत्नी ने दफनाने की जानकारी दी, पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली में मोबाइल टावर से उपकरणों की चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ। 52 आरोपी गिरफ्तार, 10 करोड़ के उपकरण बरामद किए गए। महाराष्ट्र और गुजरात सीमा पर तलाशी के दौरान 4 करोड़ 25 लाख कैश बरामद किया गया। वैन से लाया जा रहा था ये कैश। नवी मुंबई में कार की तलाशी मिले 86,50,000 रुपए। पुलिस ने कार को जब्त करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के कटिहार में अधिवक्ता पिता पुत्र का वायरल हो रहा वीडियो, कोर्ट परिसर में सरेआम डंडे से महिला की पिटाई की। जेल से देर शाम रिहा किए गए अभिनेता दर्शन रेणुका स्वामी हत्या मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई। 2 करोड़ की रंगदारी नहीं देने के मामले में जान से मारने की धमकी दी गई। मध्य प्रदेश में 7 हाथियों की मौत के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। कांग्रेस ने जहर देकर मार दिए जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने हाथियों की मौत पर जताई हैरानी, कहा मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए। विवादों में घिरी 300 करोड़ की फिल्म टॉक्सिक सेट के लिए सैकड़ों पेड़ काटने का आरोप लगा है। वन मंत्री ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोलकाता कांड की पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरे जूनियर डॉक्टर्स, आम लोगों के साथ निकाली मशाल रैली। और ये देखिए केवड़िया से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर गुजरात के केवड़िया में मौजूद है। देखिए इस वक्त कई कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है, प्रस्तुति दी जा रही है। प्रधानमंत्री ये कार्यक्रम देख रहे हैं